Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the question two statements are given as statement 1 and statement 2. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन 1 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 2 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect, and option 4 statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as FSH stimulates follicles development in females, and statement 2 is given as thyroid gland is controlled directly or indirectly by both pituitary and hypothalamus. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं. तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डक्टलेस. राइट. साथ ही साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं. तो बेसिकली ये हार्मोन्स को तो प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं. और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों जाकर अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं. ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उन पे जाके ये एक्ट करते हैं. अब हम एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है एफएसएच स्टिमुलेट्स फॉलिकल डेवलपमेंट इन फीमेल्स. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. अब देखो जो एफएसएच होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है. तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. राइट. अब देखो नाम से ही पता लग रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि ये ऐसा हार्मोन है जो कि फॉलिकल्स की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट को स्टिम्युलेट करता है. फॉलिकल की जो ग्रोथ होती है और इनकी जो डेवलपमेंट होती है इसे स्टिम्युलेट करता है. इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल ट्रू है. स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है. स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है थायराइड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय बोथ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू है. कैसे. जो हाइपोथैलेमस होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है. तो बच्चों ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थायरोट्रोपिन. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन. राइट. अब ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये बच्चों जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है. ये किस पे एक्ट करता है. एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है. और एंटीरियर पिट्यूटरी में भी बच्चों ये मेनली थायरोट्रोपिन सेल्स पे एक्ट करता है. थायरोट्रोपिन सेल्स जो होते हैं इनके ऊपर एक्ट करता है. अब ये जो थायरोट्रोपिन सेल्स होते हैं फिर ये क्या रिलीज कराते हैं. तो बच्चों ये रिलीज कराते हैं टीएसएच. टीएसएच की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. राइट. तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है बाय बोथ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, ये भी बिल्कुल ट्रू है. तो क्वेश्चन में हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 1. दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.